कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र स्थित सुजातगंज चौकी इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। महिला ने साहस दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया और पति को इसकी जानकारी दी। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान बीच बचाव में उसकी गर्भवती बहन के पेट में लात मारी गई, जिससे परिवार में दहशत का माहौल बन गया। पीड़िता के मुताबिक छेड़छाड़ के आरोपी काफिल अहमद उर्फ राजा को छुड़ाने के लिए उसके दबंग साथी फैसल, शहनवाज और अरशद मौके पर पहुंचे। आरोप है कि सभी ने घर में घुसकर मारपीट की और आरोपी को वहां से छुड़ा ले गए। घटना से आहत पीड़िता न्याय की गुहार लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। अब पीड़ित परिवार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। स्ट्रॉन्ग भारत न्यूज के लिए करण ठाकुर की रिपोर्ट। असद वगैरह ये सब, तो उन्होंने उसको खींच के लेके चले गए। ये उसके सब हैं, साथ में रहते हैं। मकान मालिक थे? हाँ जी, साथ में रहते हैं और हर टाइम उसके साथ में रहते हैं और हम लोग को रास्ते बेरास्ते रोकते रहते हैं, धमकाते रहते हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे, मुकदमा वापस लो, घर खाली करो। ये तो यहाँ पर कुछ महिला आई हैं सुजातगंज की, तो वहाँ पर चौकी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, थाना रेल बाजार अंतर्गत। तो आइए बात करते हैं कुछ महिलाओं से। क्या नाम है? तराना परवीन। क्या मामला है? अरे हमारा मकान को लेके विवाद चल रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने पैसे लगाए उसमें और वो विपक्षी पार्टी ने लगाए, तो उन्होंने कहा जब खाली करोगी तो दे देंगे तुम्हारे पैसे। उसके बाद कई साल से हम लोग रह रहे हैं, 12 साल से। अभी ये 2 साल से वो उनका लड़का और वो बदतमीजी पे उतारू हो गए और कभी मेरे घर 3 बजे रात में आ जा रहे हैं, कभी 2 बजे रात में। हमने उनकी बात जब नहीं मानी तो उसके बाद ये सब करने लगे कि अपने खाली करो, हम पैसे तुम्हें नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। और हम लोग नहीं निकल रहे हैं, मुकदमा कर दिया कोर्ट में। तो कभी जो है हमारा मीटर उखाड़ के फेंक दिया, उसकी भी मेरे पास वीडियो है। कभी ताला बाहर से लगा दिया, मेरे हस्बैंड को अंदर बंदी बना लिया। किस बात को लेके विवाद है? मकान को लेके विवाद है, लेकिन वो छेड़छाड़ भी है उसमें, वो छेड़छाड़ करते आपके हैं। साथ क्या घटना हुई? कल घर में 4 बजे शाम को, पे रहती हैं? सुजातगंज में सुजातगंज। 4 बजे आ गया हाँ। और ऊपर चढ़ गया, मेरे कमरे के बाहर खड़ा बदतमीजी जनक बातें कर रहा था। हाँ। मेरी बहन प्रेग्नेंट है और हमने उसको मना किया, मेरा हाथ पकड़ लिया, इसने जब बचाया तो उसको धक्का मार दिया, लात मार दिया। फिर अपने हस्बैंड को बुलाया तो खींच खाच के 15-20 लोग को उसने बुला लिया। वो कौन-कौन लोग थे? फैसल थे और असद थे, इम्तियाज, नासिर और राजा और 2-4 लोग थे, असद वगैरह ये सब। तो उन्होंने उसको खींच के ये लेके कौन चले लोग गए। हैं? ये उसके सब हैं, साथ में रहते हैं। मकान मालिक थे? हाँ जी, साथ में रहते हैं और हर टाइम उसके साथ में रहते हैं और हम लोग को रास्ते बेरास्ते रोकते रहते हैं, धमकाते रहते हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे, मुकदमा वापस लो, घर खाली करो, ये करो, वो करो। जब आप चौकी गई, चौकी गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई। चौकी में नहीं, फोटो दिखाए, उनको वीडियो दिखाए, लेकिन वो मेरे हस्बैंड के खिलाफ मुकदमा लिखने पे तैयार रहते अच्छा, हैं। उल्टा आपको हाँ, धमकाने कहते हैं लगे। कि हम दोनों के खिलाफ मुकदमा लिखेंगे, लेकिन जिसकी गलती, पहले ये तो देखो किसकी गलती है। और दोनों के खिलाफ। दोबारा आप गई तो क्या हुआ? दोबारा हम रात में 12 बजे तक बैठे थे, हम दोबारा ये वीडियो लेके तो गए, डंडा उन्होंने लेके। बैठाला क्यों आपको? हमको इसलिए बैठाला कि वो, हम कह रहे थे वो लड़के को बुलाओ। जब हम लोग दोबारा चौकी से गए तो वो डंडा लेके खड़ा था, हमको खूब गाली बका उसने और मेरे कारीगर को खूब मारा। तो फिर से हम लोग चौकी और थाने दोनों जगह गए। चौकी इंचार्ज कह रहे उसको बुलाया है, उसको बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। वो आया ही नहीं, हमको बिठा ले रहे हैं जबरदस्ती का। तो अभी आप कमिश्नर कार्यालय आई हैं, तो जी, कमिश्नर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब से तो आपकी थे नहीं। मुलाकात हुई कि नहीं? जी नहीं, फिर कब कमिश्नर हुई? नहीं थे, तो बगल में जो लेडीज होती हैं कमिश्नर है कि तो क्या है, उन्होंने मैंने क्या पता। कहा? उन्होंने कुछ कागज में लिख दिया, उन्होंने कहा ठीक है जाइए, बस। ठीक है। अगर ये आपकी कार्रवाई नहीं होती तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देख, हमें पूरी जान से मारने की पूरी आप प्लानिंग है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नफीस, आप कौन है? हम इनके हस्बैंड है। क्या वारदात हुई, क्या घटना हुई? कल 4 बजे जो है इन लोग आए और इनके साथ छेड़छाड़ करें और हमारा नीचे कारखाना है। और जब इन्होंने आवाज़ दिया तो हम जल्दी से ऊपर आ गए, तो उससे जो है धक्का मुक्की इन लोग से हो रही थी। इनके लात मार देता है, बेचारी जो है हमारी साली प्रेग्नेंट है, इनके चोट लग गई, ये रोने लगी। हम जल्दी से ऊपर गए तो उसको पकड़ लिया, उसमें ताका झोंकी होने लगी। उसके बाद उन्हें फ़ोन करा तो 10-12 लुंडे और आ गए, जिसमें से जो है फैसल और जो है अरशद और इलियास और एक जो है शहनवाज और भी इम्तियाज है और क्या नाम है कलाम तो आपको और भी कुछ दिगर मारपीट भी हुई? मारपीट हुई। जी हाँ, हमसे मारे भी और हमारे घर ही में चढ़े थे ऊपर ही। नीचे नहीं लड़ाई, घर के ऊपर लड़ाई हुई और अकेले हम लोग तैनात थे। एक अकेली किराएदार रहती है, वो भी नहीं थी तो कि प्रशासन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं कर चौकी इंचार्ज रविशंकर जो हैं, रहा? हाँ। पूरी गतिविधि उनके साथ मिली हुई है और थाना जो है एसएचओ हैं, वो सब मिले हुए हैं। कोई तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इसमें।
सब सब मिले हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारे पर। कम से कम नहीं तो 5-6 बार अब तक के हमला हो चुका है लाठी डंडे से, और अभी तक के हमको जान से मारने की, जलाने की। और कल जब 112 डायल किया गया, हम आने लगे तो कहने लगे तुझे जिंदा काट देंगे, काट काट के फेंक देंगे जब तुझे पता चलेगा, मतलब मकान कोई निकल सुनवाई गया। नहीं। कोई नहीं सुनवाई हुई। अब इससे पहले जब 151 हुई थी, वहां भी इन्होंने पैसा दिया था, मेरा साइन नहीं करा रहे थे। जो वहाँ कुलगांव चौकी में जब साइन कराने के लिए ले गए थे, तो वो लोग साइन नहीं करा रहे, कहते पहले तुम कहो 22 तारीख को कमरा खाली करोगे जब भी साइन कराएंगे। मैंने अभी पीड़ितों से बात की तो वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि चौकी इंचार्ज जो हैं बाबूपुरवा सुजातगंज, तो उन्होंने कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, और अभी उनको कमिश्नर ऑफिस आना पड़ा तो कमिश्नर साहब भी नहीं मिले मौके पर। तो उन्होंने तहरीर तो वहाँ पे दे दी है, पर आगे इन लोगों को कुछ पता नहीं कि ये लोग क्या होगा इनका, इन्होंने कुछ बता नहीं पा रहे हैं ये अपनी बात, ये बड़े दहशत में हैं। तो आइए अब आगे देखें क्या कदम उठाते हैं ये लोग। अब और कुछ कहना चाहूँगा। और भैया किस तरीके की आपकी मारपीट हुई है, कहीं चोट वोट है? हाँ, छोटे छोटे डंडे डंडे से मारा है, और कई लोग आए थे और हमें सबसे ज्यादा